अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, कि हम किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टू टाइप्स होती हैं हमारे पास। नंबर वन, यहां तो उसका हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला हो सकता है, यहां फिर हमारे पास क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। यानी कि आपके पास किसी भी केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के टू टाइप्स हैं। नंबर वन उसका इंपीरिकल फॉर्मूला, नंबर टू उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। अब हम वन बाय वन दोनों जो आपके पास टाइप्स है उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। नंबर वन हमारे पास है इंपीरिकल फॉर्मूला। कि हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला है क्या। अगर बेटा इसकी डेफिनेशन को गौर से देखा जाए तो वो है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर जो हमारे पास रेशो आएगी उस रेशो को हम क्या कहते हैं, उसका इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब हमने क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करनी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के हमारे पास 6 एटम्स हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। अब हमने फाइंड क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या चीज फाइंड करनी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करनी है। यानी कि इसको हम काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ये बेटा जी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन का एटम आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो ये हमारे पास जो नई चीज तैयार हुई है, ये हमारे पास जो ग्लूकोज था उसका इंपीरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा जी। अगर हम मजीद इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला है C6। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल आएगी वो है जी बेटा जी, जो मजीद हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है बेंजीन। इसका जो फार्मूला होता है वो है क्या, C6H6। यानी कि अगर हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट पाए जा रहे हैं, उसके 6 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम। अगर हम इनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर निकालें तो 6 1 जा 6 यहाँ पे आ गया। यानी कि एक कार्बन का एटम और एक हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेंजीन का इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि आपने और एग्जांपल इसकी देनी है तो और हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेटा जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
H2O2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के 2। अगर हम इसको काटें तो क्या होगा, 1:1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, HO। तो HO हमारे पास क्या है, HO हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा जी, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, ये सिंपलेस्ट होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4, ये कंप्लीट नंबर है। ठीक है, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, 2.7 आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है, जब भी आपने इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना तो क्या होना चाहिए, वहां पे उसका होल नंबर के दरमियान क्या होगी, वो रेशो होती। समझ लगी इतनी बात। जो बच्चे दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ molecule of that compound। बड़े अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हकीकत में एटम्स पाए जा रहे हैं, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हमने बात की बेंजीन की, तो बेंजीन के अंदर एक्चुअल जो नंबर पाए जाते हैं वो ये हैं, कार्बन के 6 एटम्स और हाइड्रोजन के 6 एटम्स। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी एग्जांपल, जैसे आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर क्या था, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 हमारे पास क्या थे, ऑक्सीजन के एटम्स। यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, और यहां पे हमारे पास आएगा n। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास n रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 होल नंबर को। तो बड़ा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम नंबर ऑफ n जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमें वो कह देता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑफ बेंजीन वो दिया हुआ C6H6, इंपीरिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दिया हुआ CH। अब हमसे कहता है कि आपने नंबर ऑफ n फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ n फाइंड करना आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा जी, यानी कि जब आपने n फाइंड करना है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपने क्या करना है,
जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसको पुट करेंगे C6H6 डिवाइडेड बाय CH। ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या करना है, इसको कट ऑफ करना है। तो क्या होगा, इसके अंदर से हमें तो बेटा इसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ेगा। 6 कॉमन, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, CH में। नीचे भी हमारे पास क्या है, CH है। तो इस तरह हम काट के क्या करेंगे, बताएंगे कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 6 है। ठीक है। अगर आप एक और एग्जांपल लें, यानी कि हमें ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेता है वो, ग्लूकोज का उसने हमें एम्पिरिकल फार्मूला भी बताया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया हुआ, फिर वो कहता है हमसे कि आपने क्या करना है, n फाइंड करना है। तो बेटा जी n निकालने का फार्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा C6H12O6, नीचे आएगा CH2O। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से 6 कॉमन ले लेंगे और आपके पास क्या तैयार हो जाएगा बेटा जी, CH2O, और नीचे भी आ जाएगा CH2O। अब CH2O कट जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, n = 6। तो बेटा जी इस तरह हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।